हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है 80। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वर्कशीट आपको मिलेगी 1 फरवरी को और चैप्टर 13 पर बेस्ड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। जैसे कि पिछली कई वर्कशीट से हम कर रहे हैं इसी टॉपिक को, और आज रिवीजन होगी वर्कशीट नंबर 43 की। तो इस वर्कशीट में सिलेंडर पर ही बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने किए थे, फॉर्मूलेज आपके सामने है। पिछली वर्कशीट में हमने कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। इस बार हम सिलेंडर की वॉल्यूम पर बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। आर जो है वो रेडियस है बेस का, और एच जो है उसकी हाइट है, जैसा कि पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, द pillars of temple are cylindrical shaped. If each pillar has a circular base of radius 20 centimeter and height 10 meter, ध्यान से देखिए 20 centimeter और मीटर हो गया, then the concrete mixture required to build 14 such pillar will be. तो कितना concrete mixture हमें चाहिए? तो सबसे पहली चीज तो आप ये देख लें, यहाँ पर रेडियस जो है हमारे पास, रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको मीटर में चेंज करना ठीक रहेगा। और मीटर में कैसे चेंज करते हैं? मीटर में चेंज करते हैं इसे 100 से डिवाइड करके। तो 100 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा 1/5 मीटर, राइट। और हाइट हमें पिलर की गिवन है, एक हाइट की हमें एक पिलर की हाइट हमें गिवन है 10 मीटर है, राइट। तो अब हमारे पास जो है ऐसे कितने पिलर्स हैं? 14 पिलर्स हैं। तो उसमें कितना कंक्रीट लगेगा? तो एक पिलर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो यहाँ लगेगा, दैट विल बी 14 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पिलर, वॉल्यूम ऑफ वन पिलर। अब पिलर जो है वो किस शेप का है? पिलर तो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता ही है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच बच्चों। तो यहाँ बस वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 14 इंटू 22/7, और रेडियस हमारे पास है ही यहाँ पर 1/5 का स्क्वायर। और हाइट जो है हमारे पास कितनी है? हाइट है हमारे पास 10। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.6 क्यूबिक मीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देख लीजिए, वो कह रहे हैं इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, है ना। इनर डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर जो है वो है 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ भी दी है, मतलब हाइट हमें गिवन है। और कह रहा है कि 1 cubic centimeter of wood has a mass of 0.6 ग्राम, then the mass of the pipe would be, क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये देखें, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वुडन पाइप है, और ये कि हॉलो है यहाँ पर, और हमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का मास दिया हुआ है। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से हमें हिंट मिल जाएगा, हमें वॉल्यूम निकालनी है पहले तो इस वुडन पाइप की। तो यहाँ पर जो हमें, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा आउटर रेडियस है, जो आउटर रेडियस है वुडन पाइप का, वो हम कैपिटल आर लेट कर सकते हैं, वो है 28/2, क्योंकि आउटर डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर को हाफ करोगे तभी तो रेडियस आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस को हम लेट कर लेते हैं स्मॉल आर, तो इनर डायमीटर 24 है, तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। और हाइट हमें गिवन है, हाइट जो है इस पाइप की वो है 35 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम आप निकाल लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ जो पाइप है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है, हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकलेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इनटू एच। मतलब किस तरह से करा है? पहले आउटर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकाल लिया, और इनर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर दिया, तो हमें वुड की वॉल्यूम मिल जाएगी, या वॉल्यूम ऑफ पाइप हमें मिल जाएगा। तो यहाँ कितना है? 22/7, और रेडियस, आउटर रेडियस कितना है? 14 स्क्वायर, और इनर रेडियस कितना है? वो है 12 स्क्वायर बच्चों, राइट। और हाइट हमें गिवन है, हाइट है कितनी? 35, राइट बच्चों। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। तो आप चाहो तो इसे आप कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 5, और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से, तो ये हो जाएगा 110। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आ जाएगा 196, और ये हो जाएगा 144 बच्चों।
तो ये 110 और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे ये आपके पास आ जाएगा 52 और यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का मास कितना है 0.6 ग्राम। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का मास कितना होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर मास ऑफ वुड, मास ऑफ वुड कैसे आएगा, सिंपल है 0.6 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे तो इतने ग्राम आपके पास जो है ये मास आ जाएगा। लेकिन आप देखें ऑप्शन जो है हमें जितने भी दिए हुए हैं वो सारे केजी में दिए हुए हैं, तो आप इसको केजी में चेंज करने के लिए क्या करोगे, केजी में चेंज करने के लिए आप इसे 1000 से कर दोगे डिवाइड, तो 1000 से आप डिवाइड करोगे ये केजी में आ जाएगा और अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.432 केजी, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। हमें बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो जो है वो जो है हमें गिवन है 1:2 और टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन भी है इतना है, तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें गिवन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है, मतलब जब आप उन्हें डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1:2। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, 2πRh होता है, राइट। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR इंटू R प्लस एच, राइट। तो इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप देखो 2πR से आप 2πR कैंसिल कर दो तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा h अपॉन R प्लस एच इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2h और यहाँ पर आ जाएगा R प्लस एच। अगर आप h को इस h को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो 2h माइनस एच किसके इक्वल आ जाएगा, R के। इसका मतलब h की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, R के इक्वल हो गई। इसको आप लेट कर सकते हो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, राइट बच्चों। अब हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन भी है, टोटल सरफेस एरिया वो हमें गिवन है सिलेंडर का, वो कितना है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लगा दो, 2πR इंटू आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 616। लेकिन ध्यान रखो कि हम प्रूव कर चुके हैं कि R और H जो हैं दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस H की जगह मैं R लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि H तो R के इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखो R प्लस R होता है 2R, तो 2πR मल्टीप्लाइड बाई 2R इज इक्वल्स टू 616 बच्चों। अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 पाई और ये हो गया हमारे पास R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616। तो इसको आप लिख दो 4, ये हो गया 22/7, ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616। तो R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो R स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, ये आ जाएगी 616 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49 और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 49। स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होगा, 7 होगा, राइट। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब ध्यान रखो कि अगर आर 7 है तो एच भी इसके इक्वल आया है, तो एच की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों फॉर्मूला हम जानते ही हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है 7 हमारे पास, तो यहाँ लिख दिया हमने 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। और हाइट, क्योंकि रेडियस हाइट के इक्वल है और रेडियस हमारा 7 आ गया तो हाइट भी 7 हो गई, तो 7 से 7 तो आप कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 22 इंटू 49। तो 22 को आप 49 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 1078। और आंसर किस में आएगा, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो इसलिए आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है बच्चों वो हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पिछली वर्कशीट में भी करा था, ध्यान से इसे देख लें। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, डायमेंशन उसके हमें पता है, हमें दिख रहे हैं, राइट। तो हमने उसको उसकी लेंथ के अलोंग जो है हमने उसको रोल करा है। देखिए लेंथ ये है, लेंथ के अलोंग रोल करा है।
तो जो लेंथ होगी वो सिलेंडर का सरकमफ्रेंस बन जाएगी बच्चों, ठीक है जी, और जो ब्रेड्थ है वो उसकी हाइट हो जाएगी। देखा था हमने पिछली वर्कशीट में। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस शीट की जो लेंथ है वो हमारे सिलेंडर के बेस का सरकमफ्रेंस बन जाएगी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि अब देखिए जो सिलेंडर का बेस होता है वो सर्कुलर होता है और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, ठीक है ना बच्चों। तो अगर 2 पाई r इसका सरकमफ्रेंस है तो वो रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ के हो जाएगा इक्वल। तो रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ कितनी है 44 है, राइट। तो अब r की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 44। अब देखिए बहुत सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, रेडियस आ गया हमारे पास, राइट। और सिलेंडर की हाइट जो कि हमारी शीट की विड्थ है या ब्रेड्थ है वही हमारे सिलेंडर की हाइट हो गई। तो इसलिए अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो है सिलेंडर का, बस उसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितना है 7, तो 7 इंटू 7, और हाइट कितनी है, हाइट है 20। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 7 कैंसिल कर दो। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3080 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा बी बच्चों करेक्ट है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं जिनका वॉल्यूम इक्वल है, जिनका वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, और उनकी हाइट्स का रेशियो हमें गिवन है। हाइट्स का रेशियो कितना है, हाइट्स का रेशियो है 1:2। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई का रेशियो आप फाइंड करें। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो रेडियाई हैं r1 और r2 हैं, r रेडियाई, ठीक है जी। पहले तो हम लेट कर लेते हैं एंड हमें हाइट्स का रेशियो गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले h1 h2 हम ले लेते हैं r हाइट्स। h1 h2 क्या है, h1 h2 है हाइट्स। अब हमें गिवन है, हमें गिवन है एक तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल है। तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल है तो अगर पहले का वॉल्यूम v1 बोल दें और दूसरे का वॉल्यूम v2 बोल दें तो हमें ये गिवन है। और इनकी हाइट्स का रेशियो भी हमें गिवन है, h1 रेशियो h2 वो हमें गिवन है 1:2। तो इसका मतलब h1 अपॉन h2 की वैल्यू हमें गिवन है 1/2। तो अब हमें रेडियस का रेशियो, रेडियाई का रेशियो हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले v1 अपॉन v2 मतलब पहले सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सेकंड वॉल्यूम, सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई r1 स्क्वायर और h1, और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई r2 स्क्वायर और h2। अब देखिए v1 जो है वो तो v2 के इक्वल है, v1 v2 के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं v1 अपॉन v1 क्योंकि दोनों इक्वल है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है। अब ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गया हमारे पास, राइट। तो इधर बचा हमारे पास r1 का स्क्वायर और इधर बचा हमारे पास r2 का स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये है हमारे पास h1 अपॉन h2, और h1 अपॉन h2 कितना है 1/2 है बच्चों, ठीक है ना। अब v1 से v1 तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ बच गया हमारे पास 1। तो ये हो गया r1, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1, और ये आ गया r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो r1 और r2 का रेशियो चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, तो ये हो जाएगा r1 अपॉन r2। अब बताइए इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √2 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये हो गया r1 अपॉन r2। तो इसलिए रेशियो कितना हो गया इनके रेडियाई का, r1 अपॉन r2 का रेशियो हो गया √2:1। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 मीटर। तो हाइट हमें यहाँ पर गिवन है, कितनी गिवन है 10.5 मीटर हमें गिवन है। वो कह रहा है 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस। अच्छा जो उसके सर्कुलर फेसेस होते हैं उसके एरिया का आप 3 टाइम्स कर दो, तो वो इज मतलब इज इक्वल्स टू ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो ध्यान से समझो, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से,
किसको? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फेसेस। अब जो ये सर्कुलर जो फेसेस होता है उसका एरिया कितना होता है? उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ दो सर्कुलर फेसेस हैं तो दोनों का एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है? कह रहा है इज मतलब इज इक्वल्स टू, ट्वाइस मतलब डबल, किसका डबल? द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? वो होता है 2 पाई आर एच बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप अगर इसे ध्यान से देखोगे, सबसे पहले 2 पाई से आप 2 पाई तो ये कैंसिल कर दो, तो आपके पास यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया 3 आर स्क्वायर, और यहाँ आपके पास रह जाएगा 2 आर एच, ठीक है ना, 2 आर एच रह जाएगा। अब ध्यान से देखोगे यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, ठीक है ना, और यहाँ है 2 आर एच, तो एक आर से ये आर भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 3r इज इक्वल्स टू 2 इंटू एच, एच की वैल्यू तो हमें गिवन है, एच की वैल्यू कितनी है? 10.5। तो ये हो गया 3r, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपके पास 21। तो इसका मतलब r की वैल्यू आ जाएगी 21/3। 21/3 कितना होता है? 21/3 होता है 7। तो इसका मतलब रेडियस आ गया हमारे पास कितना? 7 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो बस वैल्यूज पुट कर दो, 22/7। रेडियस हमने फाइंड कर ही लिया है, तो रेडियस हो गया 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, और एच कितना है? 10.5 बच्चों। तो 7 से 7 कैंसिल कर दो, तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 1617 क्यूबिक मीटर, क्योंकि डायमेंशन मीटर में इसलिए वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि हमारे पास एक वेल है, वेल मतलब कुआं, जिसका डायामीटर हमें गिवन है, और उसको हमने इतने डेप्थ तक हमने उसको डिग किया है। द अर्थ टेकन आउट, अर्थ मतलब मिट्टी हो गई, उसको हमने बाहर निकाला, एंड इवनली स्प्रेड आउट अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 21 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। उसके चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ अगर आपने देखा हो, एक हमने एम्बैंकमेंट बना दिया। वो कह रहा है हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट हमें फाइंड करना। तो अगर हमारे पास एक वेल है, हमारे पास एक कुआं है जो भी सिलेंड्रिकल है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो इससे हमने जो भी मिट्टी निकाली, हमने जो भी हमने मिट्टी निकाली, उससे इसके चारों तरफ हमने एक बना दिया, एम्बैंकमेंट बना दिया, ठीक है बच्चों, वो हमने एम्बैंकमेंट बना दिया। और एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है हमें जो दिया है यहाँ पर, वो हमें उसकी विड्थ दी हुई है कि हमने इसे 21 मीटर चारों तरफ फैला दिया है। अब देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस ध्यान से आप समझोगे इसे। तो जो एम्बैंकमेंट बनेगा वो भी बनेगा हमारा हॉलो सिलेंडर की शेप का, कि बीच में तो इसके कुआं आ गया है ना, चारों तरफ इसके एम्बैंकमेंट है। तो यहाँ जो एम्बैंकमेंट बनेगा हमारा, वो हॉलो सिलेंडर के शेप का बनेगा। हमें तो अब ध्यान से देखोगे कि इसका जो आउटर रेडियस है एम्बैंकमेंट का, वो तो है कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी, ये हम इसको थोड़ा ठीक कर लें, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो यहाँ तक हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 21 मीटर, राइट। और इसका जो डायमीटर है, वेल का डायमीटर हमें 14 गिवन है, तो उसका हाफ कर दोगे तो वो हो जाएगा कितना? वो हो जाएगा 7 मीटर। तो इसका मतलब जो हमारा आउटर सिलेंडर होगा उसकी विड्थ हो जाएगी, आउटर रेडियस हो जाएगा 28, और इनर जो सिलेंडर है जो कि वेल है, उसकी जो रेडियस है वो हो जाएगा 7 मीटर। तो हम यहाँ पर जितनी भी मिट्टी आई है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और बराबर रख देंगे उसे एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम के, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखो, जो एम्बैंकमेंट बनेगा, एम्बैंकमेंट को अगर ऊपर से देखेंगे तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा लगेगा, ऐसा। और ये जो है हमारा कुआं हो गया, ये वेल हो गया, अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये जो है, ये तो हमारे वेल का रेडियस हो गया, और यहाँ पर ये 21 मीटर जो है इसकी विड्थ हो गई, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, volume of earth dug out is equals to volume of embankment, जो हमारा एम्बैंकमेंट है उसकी वॉल्यूम के इक्वल। अब कितनी वॉल्यूम अर्थ की बाहर आई है, मिट्टी कितनी बाहर आई है, वो तो सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल होगा, और सिलेंडर की वॉल्यूम जो वेल है उसकी वॉल्यूम हमें निकालनी पड़ेगी। तो वेल की वॉल्यूम क्या होगी? पाई। अच्छा, अब रेडियस कितना है वेल का, क्योंकि डायमीटर 14 है तो रेडियस हो गया 7 पाई आर स्क्वायर, और डेप्थ हमारे वेल की कितनी है? 8 है, तो यहाँ पर तो हो गया 8 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा दिया। अब एम्बैंकमेंट क्योंकि हमारा
हॉलो सिलेंडर की शेप का होगा तो एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे? एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम निकलेगी पाई आउटर रेडियस। अब आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, मैंने समझाया आपको। आउटर रेडियस निकलेगा 7 + 21, तो 7 + 21 कितना हो गया? 28। आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर और एम्बैंकमेंट की हाइट, मान लेते हैं एम्बैंकमेंट की हाइट h है, ठीक है ना बच्चों। तो पाई से पाई को पहले आप कैंसिल कर दो, यहाँ आ गया आपके पास 49 × 8। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो a² - b² का फॉर्मूला लगा के, तो 28 + 7 और ये हो जाएगा 28 - 7 × h बच्चों, ठीक है ना। तो 49 × 8 और अपॉन में, इन दोनों को अपॉन में ले आओ तो ये हो जाएगा 35 × 21 = h। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, h की वैल्यू आ जाएगी 0.533 मीटर। और चाहो तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 100 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो दो जीरो जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी, डेसिमल सॉरी 2 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपकी हाइट आ जाएगी 53.3 सेंटीमीटर वैल्यू, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड सरफेस, मतलब कर्व्ड सरफेस ऑफ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हमारे पास एक ट्यूब है, तो जिसका आउटर और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है वो है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ हाइट दी हुई है, जो ट्यूब है उसकी लेंथ या हाइट दी हुई है। हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोला गया है कि आउटर जो सरफेस है, अब आउटर सरफेस का रेडियस हम r मान लें अगर, तो आउटर सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πRh और इनर का हो गया 2πrh, ठीक है ना। अगर हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, एक ट्यूब है हमारे पास, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप इसमें देखो कॉमन क्या क्या आ सकता है, हमारे पास कॉमन आ सकता है इसमें 2π और h कॉमन आ सकता है। तो 2π और h कॉमन आ गया, तो ये बच गया हमारे पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ध्यान रखिए कैपिटल R आउटर रेडियस है और स्मॉल r इनर रेडियस है। तो यहाँ पर 2 × 22/7 और हाइट है हमारे पास 14। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल्स टू 88। यहाँ से आप इसको कैंसिल करके 2 लिख दो, 2 × 22 44, 44 × 2 हो गया 88। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो गया आपके पास 88। इसका मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 88/88 और 88/88 कितना होता है? 1 होता है। तो मान लो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब वो कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, क्योंकि ध्यान रखो ये जो ट्यूब है ये एक हॉलो सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम क्या होता है? पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू h। तो इसकी वॉल्यूम कितनी है? 176। तो पाई हो गया 22/7। इसमें तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो कैपिटल R माइनस स्मॉल r और यहाँ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और हाइट कितनी है? हाइट है हमारे पास कितनी? 14 इज इक्वल्स टू 176। अब ध्यान रखो कैपिटल R माइनस स्मॉल r 1 है फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये हो गया 22/7। यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, यहाँ आ गया r प्लस r और यहाँ है 14। इसको चाहो तो आप कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा तो 176। तो 22 × 2 कितना हो गया? 44, राइट। और यहाँ आ गया r प्लस r इज इक्वल्स टू 176 बच्चों, ठीक है ना। तो r प्लस r की वैल्यू आ जाएगी 176/44 जो कि होता है 4। तो अब आप देखो आपके पास आ गया r प्लस r इज इक्वल्स टू 4। अब आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें से कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R माइनस 4। ये मान लो आपकी सेकेंड इक्वेशन है, इसको आप पुट करा दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही है, तो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू आप डाल दो। कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई है? 4 माइनस R और आगे क्या लिखा है? माइनस R इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 4 माइनस 2R जो है वो आ गया आपके पास 1। तो यहाँ से -2R की वैल्यू 4 को इधर शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा -3। इसका मतलब R की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब इस
स्मॉल आर की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहाँ पर लिखोगे पुट इन फर्स्ट, तो कैपिटल आर माइनस 1.5, ये फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस 1.5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 प्लस 1, तो आउटर रेडियस आ गया हमारा 2.5 बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आ गया आउटर रेडियस और इनर रेडियस, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है कि वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है थ्रू अ सर्कुलर पाइप, जिसका कि हमें इंटरनल डायमीटर हमें गिवन है, और किस रेट से फ्लो कर रहा है पानी उसमें, 6 मीटर पर सेकेंड इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक। ये सारा का सारा पानी एक टैंक में जा रहा है, जिसका रेडियस है, बेस रेडियस है जिसका 60 सेंटीमीटर। वो कह रहा है फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि इस पाइप में से 30 मिनट्स में कितना पानी फ्लो होगा। अब वो सारा का सारा पानी चला जाएगा टैंक में, फिर हम पता लगा लेंगे कि टैंक की हाइट जो है कितनी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ, यहाँ पर जो हमारे पास पाइप है, तो यहाँ पर पाइप का जो डायामीटर है हमें गिवन है, पाइप का डायामीटर वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 2 सेंटीमीटर है तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 का हाफ कर देंगे और इसको आप मीटर में चेंज कर सकते हो, ये आ जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है ना। अब आपको पता लग गया कि आपके जो पाइप है उसका रेडियस है 1/100 मीटर। अब उसमें पानी जो फ्लो कर रहा है वो है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो 6 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में पानी जो है वो 6 मीटर की लेंथ ट्रेवल कर लेगा। तो इसका मतलब सिलेंडर की जो हाइट हम मान लेंगे वो मान लेंगे 6 मीटर मान लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे आप यहाँ पर लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through pipe, volume of water flowing through pipe in 1 second, एक सेकेंड में कितना पानी उसमें फ्लो करेगा, पहले तो ये पता लगा लो। तो भैया सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर रेडियस आपके पास है यहाँ पर 1/100 का स्क्वायर हो गया, और हाइट मतलब लेंथ, कितना पानी लेंथ ट्रेवल करेगा 6 मीटर की, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 6, राइट। तो ये तो हुआ कि एक सेकेंड में कितना पानी फ्लो करेगा। अब आपको बताना है कि 30 मिनट्स में कितना पानी इसमें फ्लो करेगा। अब सबसे पहली चीज आप देखो कि 30 मिनट्स जो होते हैं इसको आप सेकेंड में अगर चेंज करोगे तो 30 इंटू 60 करोगे, 30 इंटू 60, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये आ जाएगा 1800 सेकेंड्स। तो अगर एक सेकेंड में इतना पानी फ्लो कर रहा है तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1800 सेकेंड्स, 1800 सेकेंड्स का मतलब ही होता है 30 मिनट्स। तो इसको आप 1800 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ गया पाई, और ये हो गया 1/100 का स्क्वायर कर दो, तो 1/100 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 जीरोस आ जाएंगी, और ये है बच्चे आपके पास 6, और यहाँ है आपके पास 1800। अब चाहो तो आप ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर आ गया पाई, और 18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 108, और यहाँ पर है 100, और ये है क्यूबिक मीटर। अब ये सारा का सारा पानी जो है, ये सारा का सारा पानी चला जाएगा हमारे टैंक में, और टैंक का हमें यहाँ पर रेडियस हमें पता है, टैंक का रेडियस, ठीक है ना। तो टैंक का रेडियस है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, कैपिटल आर से ले लिया हमने 60 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज कर सकते हो, 60/100 कर दोगे तो ये आ जाएगा, अगर आप 20 से कैंसिल कर दोगे तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये सारा का सारा पानी शिफ्ट हो गया हमारा किसमें, ये हमारा शिफ्ट हो गया उस टैंक में, और टैंक की हाइट जो बड़ी है वो हम मान लेते हैं h हाइट बड़ी है। तो सारा पानी, क्योंकि इतना पानी ये टैंक में चला गया, तो भैया दोनों जगह की वॉल्यूम सेम होगी, ये पानी सारा का सारा टैंक में चला गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वॉल्यूम है, ये जो पाइप से फ्लो कर रहा है पानी, ये वॉल्यूम बच्चों, ये वॉल्यूम सारी की सारी शिफ्ट हो जाएगी हमारे टैंक में, तो टैंक की वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर, आर मतलब ये रेडियस है हमारे पास 3/5 का स्क्वायर, और हाइट हम मान लेते हैं कि हाइट जो बड़ी है पानी के टैंक की वो है h, ठीक है। सबसे पहले पाई से पाई तो आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो 108/100
और ये आ जाएगा आपके पास 9/25, तो इधर आ जाएगा 25/9 इज इक्वल्स टू h आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 4, इसे भी आप कैंसिल कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 12, और 12 को 4 से कैंसिल करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब टैंक में पानी की हाइट बढ़ेगी कितनी, 3 मीटर बढ़ेगी बच्चों, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37 मीटर। वो कह रहे हैं रेडियस और हाइट का जो सम है, रेडियस और हाइट का जो सम है वो है 37 मीटर, ठीक है जी। अब वो कह रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया इज दिस मच। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr into r plus h is equals to 37, right? नन्नो, नन्नो बेटा इसे ले जा जरा। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर अब आप देखें कि हमारे पास r प्लस एच की वैल्यू तो है, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू डाल दें। तो 2πr और r प्लस एच की वैल्यू कितनी है, 37, और हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया था वो था 1628, तो यहाँ पर आ गया 1628, राइट बच्चों। अब ये हो गया, आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू आएगी 1628 और अपॉन में आ जाएगा 2π इंटू 37। तो इसको आपको करना पड़ेगा बच्चों सिंप्लीफाई। पाई की वैल्यू कितनी डालेंगे, पाई की वैल्यू आप डाल देंगे कितनी, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 डाल देंगे, तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 आ गया। इसको आप पुट करा दो, इसको पुट करा दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब फर्स्ट में पुट कराओगे बच्चों तो r प्लस एच 37 है, r की जगह मैंने रख दिया 7, तो h की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 7, तो 37 माइनस 7 कितना होता है, हो जाएगा 30। तो हाइट आ गई आपके पास बच्चों 30, ठीक है। हमें तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, जो कि बहुत ही आसान काम है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूज आप डाल दो इसमें, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर, और हाइट कितनी आई है, हाइट आई है 30। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चे, आपके पास आ जाएगा आंसर 4620 क्यूबिक मीटर, राइट बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक टैंक है जिसका डायामीटर और हाइट हमें गिवन है। तो टैंक का डायामीटर और हाइट हमें गिवन है, और इसमें जो है पाइप से हम पानी भर रहे हैं, ठीक है जी। और पानी जो है वो फ्लो कर रहा है किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से। तो कह रहा है हाउ मच टाइम जो है, कितने टाइम में जो है टैंक फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम कहें कि पाइप जो है हमारा वो फिल हो जाएगा, सपोज हम कहते हैं कि x मिनट्स में फिल हो जाएगा, x मिनट्स में पानी का टैंक x मिनट में फिल हो जाएगा। तो x मिनट्स का मतलब हुआ x इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एक सेकेंड में कितना पानी फ्लो करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में उतना ही वॉल्यूम फ्लो करेगा जितनी की सिलेंडर की वॉल्यूम होगी पाइप की। तो पाइप जो है हमारा, उसका डायमीटर हमें गिवन है, उसका डायमीटर हमें गिवन है, और कितने मीटर फ्लो करेगा, 2 मीटर। तो ये हमारे सिलेंड्रिकल पाइप में पानी की लेंथ होगी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप निकाल लो, 1 सेकेंड में कितना पानी उसमें फ्लो कर रहा है उससे पता लग जाएगा, वो आ जाएगा पाई। अब रेडियस बच्चों, क्योंकि डायामीटर हमें गिवन है 3.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर हमें यहाँ गिवन है, तो रेडियस आ जाएगा 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसको अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो आ जाएगा 3.5 अपॉन 200, राइट। तो इसको अगर डेसिमल को हटा दोगे तो 35 अपॉन 2000 मीटर आ जाएगा। ये रेडियस आ जाएगा हमारे जो पाइप का। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 35 अपॉन 2000, और आर स्क्वायर, और एच, एच मतलब पानी के
जो पाइप में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो पानी की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मीटर। तो ये तो एक सेकंड में हमारा पाइप में पानी फ्लो करा, ठीक है जी। तो हमने माना है कि x मिनट में हमारा टैंक भर जाएगा, तो x मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इतने सेकंड्स होते हैं। तो हम बोल देंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन x into 60 सेकंड्स, x into 60 सेकंड्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, पाई into 35 upon 2000 का होल स्क्वायर into 2 into x into 60। इतना पानी जो है ये x मिनट में पाइप से फ्लो करेगा, और ये सारा पानी कहाँ चला जाएगा, ये सारा पानी चला जाएगा हमारे टैंक के अंदर। तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो हमारे पास पाइप में पानी फ्लो करा x मिनट में, तो ये सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा हमारे टैंक में। अब टैंक की वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर। अब आर मतलब उसका रेडियस, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, इसका रेडियस आएगा 0.7 का स्क्वायर। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 2.1 राइट। सबसे पहले पाई से पाई तो आप कैंसिल कर दो, इसके बाद आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये सारी टर्म शिफ्ट कर दोगे इधर, तो आपके पास आ जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर इंटू 2.1 राइट बच्चों। और ये आ जाएगा आपके पास 35 अपॉन 2000 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 60। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो आपके पास आएगा इसका आंसर 28 मिनट्स। तो हमारा पूरा का पूरा टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, 28 मिनट्स में फुल हो जाएगा। राइट बच्चों, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।